देखिए, आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मेल एक्सेसरी डक्ट। मेल एक्सेसरी डक्ट। तो मेल एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं कि इन मेल एक्सेसरी डक्ट there are three main male accessory duct. First is seminal vesicle. Second is prostate gland. And third one is what? Cowper's gland. Or bulbourethral gland. These are the three male accessory duct जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे। इसका थोड़ा सा डायग्राम अगर हम देखें तो सपोज दैट कि दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर है और ये दिस इज द टेस्टिस। इस टेस्टिस से ये एपिडाइडमिस निकलती है, दैट फॉर्म द लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। और फिर जो है वह किसमें खुलती है कि दैट ओपन्स इन दिस देखिए, जो ये से वास्ट डिफरेंस होता है, जो कहाँ से ओरिजिनेट करता है, फ्रॉम द टेस्टिस। तो जो पहली फर्स्ट मेल एक्सेसरी ग्लैंड है दैट इज सेमाइनल वेसिकल। ये कितनी होती है कि वन पेयर, एक जोड़ी होती है, वन पेयर। और ये कहाँ पाई जाती है? एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। दिस इज व्हाट? यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पे जहां पे ये वास्ट डिफरेंस जब असेंड करती है एब्डोमिनल कैविटी में, तो ये यूरिनरी ब्लैडर को लूप करती है और फिर एम्पुला बनाती है। इसी एम्पुला का अगला हिस्सा नैरो होकर के फिर ये किसकी डक्ट में, इसी पे आकर के किसकी डक्ट खुल जाती है? सेमाइनल वेसिकल की। जैसे यहाँ पे वन पेयर होती है सेमाइनल वेसिकल, तो एक यहाँ पे रहती है, एक यहाँ। तो देखिए कि देयर इज वन पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल। कहाँ पाई जाती? पहले हम किसको देखते हैं? सेमाइनल वेसिकल को। तो सेमाइनल वेसिकल कहाँ होती है कि देयर इज वन पेयर। सेमाइनल वेसिकल कितनी होती? एक जोड़ी होती है। कैसी होती है? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड, क्वाइल्ड और सैक लाइक, सैक लाइक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली चीज कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पहली मेल एक्सेसरी
ग्लैंड है दैट इज द सेमाइनल वेसिकल। और सेमाइनल वेसिकल जो होती है एक पेयर होती है, एक जोड़ी होती है। कैसी होती है कि कहाँ प्रेजेंट होती है कि सेमाइनल वेसिकल इज लोकेटेड। सेमाइनल वेसिकल कहाँ पाई जाती है कि इसकी लोकेशन को देखा जाए तो इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ located at the posterior surface of urethra। तो देखिए जो सेमाइनल वेसिकल है वह जो यूरेथ्रा है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे पाई जाती है। या हम कहें कि जो एम्पुला होता है वास्ट डिफरेंस का, ये क्या है, दिस इज द एम्पुला, दिस इज द एम्पुला। एम्पुला के पास पाई जाती है। इस तरफ क्या रहता है कि रेक्टम रहता है। तो रेक्टम और ये एक तरीका ये भी हम कह सकते हैं कि इट इज फाउंड बिटवीन urinary bladder and rectum। देखिए जो एनसीईआरटी का डायग्राम बना हुआ है, आप उस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे रेक्टम बना हुआ है, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है, उसके दोनों के बीच में क्या पाई जाती है, एक जोड़ी सेमाइनल वेसिकल। तो फर्स्ट मेल एक्सेसरी डक्ट इज व्हाट, सेमाइनल वेसिकल। और ये कहाँ पाई जाती है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा, जहाँ पे एम्पुला होता है वास्ट डिफरेंस का, वहां पर यूरिनरी ब्लैडर या रेक्टम के बीच में। या हम ये भी कह सकते हैं कि एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर देयर इज सेमाइनल वेसिकल, एक जोड़ी ग्लैंड पाई जाती है। अब देखिए कि ये जो सेमाइनल वेसिकल है, एक चीज हमने देखा कि वेयर इट इज लोकेटेड और कैसी होती है, इलांगेटेड क्वाइल्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर। ग्लैंडुलर मींस व्हाट, लाइक द ग्लैंड दे आर गोइंग टू सिक्रीट समथिंग। एंड after this we will see that कि what is the secretion of the seminal vesicle। seminal vesicle क्या secrete करती है और उसके क्या कंपोनेंट होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। जो सेमाइनल वेसिकल है ये एक्चुअली जो है कि दे आर गोइंग टू सिक्रीट, क्या सिक्रीट करती है, सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड, जिसका पीएच लगभग कितना रहता है कि पीएच नियरली 7.4, जिसका पीएच 7.4 लगभग रहता है। और इसी कारण ये कैसा होता है, एल्कलाइन। और इसके जो कंपोनेंट सिक्रेशन के क्या कंपोनेंट होते हैं तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ सिक्रेशन। तो जो सेमाइनल वेसिकल है उसकी क्या क्या चीजें सिक्रेट करती है कि फर्स्ट थिंग इज फ्रक्टोज, सेकेंड इज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, and fructose and prostaglandin hormone। third is what कि clotting enzyme। पहले हम क्या देखते हैं, फ्रक्टोज जो पहला इंपॉर्टेंट सिक्रेशन है सेमाइनल वेसिकल का। देखिए जो सेमाइनल वेसिकल है एल्कलाइन फ्लूइड सिक्रेट करती है और यह एल्कलाइन फ्लूइड जो होता है इट फॉर्म 70% वॉल्यूम ऑफ सीमेन। सीमेन का लगभग 70% वॉल्यूम कौन बनाता है, दिस सेमाइनल वेसिकल। तो देखिए जो सेमाइनल वेसिकल का जो पहला इंपॉर्टेंट सिक्रेशन है दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या करता है कि ये एनर्जी देता है, इट प्रोवाइड
एनर्जी टू दी स्पर्म। यह क्या प्रोवाइड करती है? स्पर्म को एनर्जी देती है। दूसरी चीज जो है कि फ्रक्टोज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फ्रक्टोज मेल बॉडी में, केवल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेमाइनल वेसिकल ही फ्रक्टोज बनाती है, और कहीं पे फ्रक्टोज हमारी बॉडी में, मेल ह्यूमन बॉडी में नहीं बनता है। अगर फ्रक्टोज कहीं भी फीमेल बॉडी में पाया जाए, स्पेशली इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाए, तो दैट क्लियरली इंडिकेट द सेक्सुअल इंटरकोर्स। और कभी कभी जो है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्रक्टोज इज यूज्ड टू डिटेक्ट द रेप टेस्ट के लिए भी इसको यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि जो फ्रक्टोज होता है वह फीमेल बॉडी में कहीं नहीं बनता है। अगर उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर फ्रक्टोज है तो दैट इंडिकेट द सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसी कारण से फ्रक्टोज इज यूज्ड फॉर द रेप टेस्ट के लिए भी यूज किया जाता है। सबसे बड़ी चीज कि फ्रक्टोज जो होता है वह सेमाइनल वेसिकल सिक्रेट करती है, और इसका मेन रोल क्या है कि दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू द स्पर्म। दूसरी चीज होती है दैट इज प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन। देखिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन है ये क्या करता है कि इट ब्रिंग्स द contraction of फीमेल यूट्रस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ताकि जो है स्पर्म का इट मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इजी। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कॉन्ट्रैक्शन में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, सो दैट स्पर्म की जो स्पर्म का फ्यूजन कहाँ होता है? ओवम से, इन द ओविडक्ट में। तो स्पर्म ओविडक्ट तक पहुंच सके आसानी से, इस कारण से प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन क्या करता है, दैट ब्रिंग्स अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस कारण से स्पर्म वहां पर आसानी से पहुंच सकता है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? क्लॉटिंग एंजाइम। देखिए क्लॉटिंग एंजाइम ब्लड में भी पाया जाता है, लेकिन ये जो क्लॉटिंग एंजाइम होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्लड, और इसका काम क्या है कि इट हेल्प इन कोआगुलेशन ऑफ सीमेन आफ्टर इजैकुलेशन। ठीक है, तो जो ये क्लॉटिंग एंजाइम है ये क्या काम करता है कि सीमेन के कोआगुलेशन, इजैकुलेशन के बाद सीमेन के कोआगुलेशन में मदद करता है। तो दिस वाज अबाउट द सेमाइनल वेसिकल, कहाँ पे पाई जाती है, क्या सिक्रीशन होता है, और सबसे बड़ी चीज की चूंकि ये इसका सिक्रीशन एल्केलाइन होता है, इस कारण से ये क्या करती है, एक काम इसका और जान लीजिए कि इट न्यूट्रलाइजेस the acidic effect of यूरिन। देखिए जो यूरिन होती है, चूंकि ह्यूमन मेल के केस में एक चीज जरूर जानते रहिए कि ह्यूमन मेल के केस में जो यूरेथ्रा होती है दैट कैरीज बोथ द स्पर्म एंड यूरिन, कॉमन पाथवे होता है, यूरिन और स्पर्म के लिए कॉमन पाथवे होता है। इस कारण से चूंकि इस जो यूरिन है वह एसिडिक नेचर की होती है, इस कारण से स्पर्म क्या हो सकता है, डेड हो सकता है। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है एल्कलाइन होता है, और वह यूरिन के एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये भी एक इसका काम होता है, फंक्शन होता है। सेकेंड जो ग्लैंड है, मेल एक्सेसरी ग्लैंड, दैट इज व्हाट? प्रोस्टेट ग्लैंड। हम उस पर चले आते हैं कि व्हाट इज द, वेयर इट इज लोकेटेड एंड व्हाट इज द फंक्शन।
जो सेकंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड है दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? तो देखिए ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर, और इधर से क्या मिलती है कि ये रिटेन सेमाइनल वेसिकल, और यहाँ पे क्या पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल तो एक पेयर होती है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है दैट इज सिंगल, वो एक होती है, थोड़ा सा लार्ज, सिंगल लार्ज, और इसका शेप कैसा होता है? चेस्टनट शेप की। और तो प्रोस्टेट ग्लैंड सबसे बड़ी चीज क्या होती है? एक ही होती है। शेप, शेप कैसा होता है? चेस्टनट शेप की होती है। स्पॉन्जी ग्लैंड है, कहाँ पे प्रेजेंट है? लोकेशन, इसकी लोकेशन को देख लेते हैं कि इट इज लोकेटेड, it is located at the base of urethra, at the base of, yeah, we can say कि it surround the first part of the urethra। ये यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को सराउंड करती है। दूसरी चीज कि इसमें से ढेर सारी मेरी फाइन डक्ट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड दे ओपन इनटू द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। वो यूरेथ्रा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो उसमें से ढेर सारी फाइन डक्ट निकलती हैं जो कहाँ पे जाके खुल जाती है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में खुलती है। तो इसका जो सिक्रेशन है वो भी कहाँ चला जाता है? दैट गोज इनटू द यूरेथ्रा। देखिए जो प्रोस्टेट ग्लैंड है सिंगल होती है, इस इसके जो इनिशियल ये यूरिनरी यूरेथ्रा के बाद वो किस में खुलती है? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में खुलती है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड यहीं पे यूरिनरी यूरेथ्रा के बाद होती है। इसके फर्स्ट पार्ट जो होती है यूरेथ्रा को उसको सराउंड करती है, और इसका जो सिक्रेशन होता है कैसा होता है कि सिक्रेशन, फर्स्ट इज लोकेशन और देन सिक्रेशन। इसका जो सिक्रेशन होता है एक मिल्की सिक्रेशन होता है, और ये क्या बनाती है कि नियरली 25% ऑफ सीमेन। ये सीमेन का कितना भाग बनाती है? नियरली 25% पार्ट जो है सीमेन का प्रोस्टेट ग्लैंड बनाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड के जो मेन कंपोनेंट होते हैं सिक्रेशन के, ये क्या सिक्रेट करती है मेनली, उसको हम देखते हैं कि व्हाट इज द सिक्रेशन। तो देखिए कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेट करती है वो क्या सिक्रेट करती है? कैल्शियम फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, citric acid and certain enzymes। देखिए जो सिट्रिक एसिड है दैट प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्म, और कैल्शियम क्या करता है? दैट प्रोवाइड एनर्जी। सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस के कारण जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन दैट इज एसिडिक। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन है सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस के कारण क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। अब जो प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन फंक्शन है वो क्या है कि एक तो ये क्या देती है कि नरिशमेंट टू द स्पर्म, और दूसरा जो पहला फंक्शन हो गया, और दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि इट एक्टिवेट द स्पर्म।
तो एक तो स्पर्म का एक्टिवेशन करती है एंड सेकंड इट आल्सो प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द स्पर्म. तो दैट वाज द सेकंड ग्लैंड, दैट मेल एक्सेसरी ग्लैंड, दैट इज द प्रोस्टेट ग्लैंड. इसके बाद वन मोर ग्लैंड इज रिमेनिंग, दैट इज व्हाट की काउपर्स ग्लैंड. वंस अगेन जस्ट सी कि जो यूरिनरी ब्लैडर काउपर्स ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं कि ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड है और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद ये देखिए ये जो होती है क्या होती है काउपर्स ग्लैंड. कहाँ पर काउपर्स ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, लोकेशन. तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है कि प्रेजेंट बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे स्थित होती है, लोकेट होती है. और ये जो होती है कि 1 पेयर, कितनी होती है 1 पेयर, और इसकी साइज कितनी होती है पी सीड साइज, मटर के दाने के बराबर होती है. और इसका जो सिक्रेशन होता है इस काउपर्स ग्लैंड इज आल्सो नोन एज व्हाट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. चाहे आप बल्बो काउपर्स ग्लैंड एंड इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे एक जोड़ी होती है और इसका जो सिक्रेशन होता है एल्कलाइन होता है. ये क्या सिक्रेट करती है, सिक्रेशन कि इट्स सिक्रेशन में कंसिस्ट ऑफ म्यूकस. ये क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस. मेनली क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है. और ये क्या करता है कि इसका फंक्शन, इट lubricate the glans penis during coitus. तो एक पेनिस के लुब्रिकेशन में इसका रोल है, दूसरा पहला फंक्शन. एंड सेकंड फंक्शन इज व्हाट कि इट न्यूट्रलाइजेस the acidic effect of urine. यह यूरिन के एसिडिक इफेक्ट को भी क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है. तो दीज आर द 3 मेल एक्सेसरी डक्ट जो कि हम लोगों ने मेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में देखा. आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और उसकी स्ट्रक्चर को हम लोग डिस्कस करेंगे. आप लोग इस टॉपिक को समझने के लिए इसके पहले जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाए थे मेरे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसको भी जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसके नोटिफिकेशन मिलते रहें. धन्यवाद.